हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, उसमें स्केलेटल सिस्टम कैसा पाया जाता है, ये सभी देख लिया। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसका कैनाल सिस्टम देखेंगे। तो पोरीफेरा के जितने भी टॉपिक अभी तक हमने देखा, कैनाल सिस्टम, इसके बाद हम साइकोन का स्टडी करेंगे। सभी से क्या है, टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो कैनाल सिस्टम क्या है, पोरीफेरा का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पोरीफेरा में हम जानते हैं 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, साइकान टाइप, ल्यूकॉन टाइप और स्कान टाइप। इस वीडियो में हम तीनों को ही अच्छे से समझेंगे, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये पता करेंगे, और कौन किसमें क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे। तो कैनाल सिस्टम बहुत ही अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद कैनाल सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि कैनाल सिस्टम होता क्या है। तो पोरीफेरा का मतलब ये होता है कि इनके शरीर में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। तो ये पोर्स के थ्रू क्या होता है, पानी अंदर आता है, फिर एक बड़ा सा छिद्र जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, उसके थ्रू पानी बाहर जाता है। तो इस तरीके से पानी जो यानी वाटर है वो कई सिस्टम से होकर के यानी कई वे से होकर के बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है एक सिस्टम के द्वारा। उसी सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। यानी कैनाल सिस्टम क्या है कि जो वाटर है वो पोरीफेरा की बॉडी में एक सिस्टम के थ्रू होकर के अंदर आता है और एक सिस्टम से बाहर निकलता है। इन्हीं को कलेक्टिवली रूप से हम क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वाटर जो है वो किस किस रास्ते से होकर के बाहर जाता है। यानी पहले ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आएगा, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा, लेकिन इस दौरान भी वो कई रास्तों से होकर के पानी गुजरता है। तो उसी को ही कहा जाता है कैनाल सिस्टम। सभी को मिला करके जो भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सभी ऑर्गन को मिला करके कैनाल सिस्टम कहा जाता है। कैनाल सिस्टम का कार्य क्या है तो बाद में देखेंगे, तो पहले ही जान लेते हैं कि कैनाल सिस्टम क्या है। तो इस कैनाल सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, एक्वीफेरस सिस्टम। एक्वीफेरस सिस्टम। तो एक्वीफेरस शब्द आप जानते हैं किससे लिया गया है। एक्वा मतलब वाटर होता है, तो एक्वीफेरस सिस्टम का मतलब है कि कैनाल सिस्टम। और यह कैनाल सिस्टम केवल और केवल पोरीफेरम पाया जाता है, किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता है। तो अगर हम किसी साइकॉन का ही देखें, किसी पोरीफेरा का देखें, तो हमने बताया था पोरीफेरा का इस तरीके से होता है, इनका बॉडी से वेस्ट लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है कि यहाँ बीच में ये क्या रहेंगे, खोखले रहेंगे। जैसे ये पेन अगर हम खोल कर देखें तो अंदर से अगर इसकी रिफिल निकाल दे तो अंदर से क्या है, ये खोखला है। तो उसी तरीके के ये साइकॉन या स्पंज जितने भी होते हैं सब अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं, और बाहर से क्या होते हैं, ये डबल लेयर होते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है ये कैसी होती है, डबल लेयर होती है। बाहर का जो वाल होता है वो पिनाइकोसाइट से बना होता है। ये किससे बना होता है, पिनाइकोसाइट से बना होता है। और ये किससे बना होता है, पोएनोसाइट से बना होता है। और ये पिनाइकोसाइट सेल मिलकर के ये जो लेयर बना ले रही है, तो उस लेयर को हम क्या कहेंगे, पिनाइकोडर्म। और ये अंदर वाली लेयर क्या हो गई, कोइनोडर्म। तो पिनाइकोसाइट और कोइनोसाइट कोशिका में देखेंगे तो पिनाइकोसाइट कैसी कोशिका होती है, चपटी कोशिका होती है, सॉरी। जबकि कोइनोसाइट कोशिका क्या होती है, आप ये देखेंगे ये गोल होती है और कैसी होती है, फ्लैजिलेट कोशिका होती है। यानी इनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। तो इस तरीके से जो पोरीफेरा होते हैं उनमें 2 लेयर होता है, एक बाहर का पिनाइकोडर्म, अंदर का कोइनोडर्म। और इनके बीच का ये जो लेयर यानी जो ये खाली स्थान होता है, इसमें क्या भरा होता है, मीसेल काइमा भरा होता है। यहाँ तक हमने समझ लिया था। तो ये बॉडी वॉल हमने क्या हुआ है, यहाँ स्मूथ बनाया है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है। ये अंदर की तरफ क्या होता है, ये अंदर की तरफ फोल्डेड रहते हैं, इधर से भी यानी चारों तरफ से। ये जो बॉडी वॉल है इस तरीके से स्मूथ नहीं होता है। इस तरीके से फोल्डेड होकर के क्या बनाते हैं, कैनाल सिस्टम बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो बॉडी वॉल क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से इसको हम दूसरे कलर से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से ये ऐसे इधर यानी पूरा ये पूरा इधर साइड भी इसी तरीके से रहेगा। यानी बॉडी वॉल ऐसे सीधी न होकर के अंदर की तरफ क्या होती है, धसी होती है।
इस धंसे होने की वजह से ही कैनाल सिस्टम बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, हमने कहा कि बॉडी का, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्र को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। तो ये यही छिद्र है जिसके द्वारा पानी क्या होता है, अंदर जाता है। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं कि पोर बन गया। अब इस पोर के द्वारा क्या होगा, पानी अंदर जाएगा। इस पोर को हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। और ऑस्टिया देख रहे हैं एक कैनाल में इंटर करेगी, तो इस कैनाल को क्या कहेंगे, इन करंट कैनाल कहेंगे, क्योंकि इस कैनाल के द्वारा पानी क्या होगा, शरीर के अंदर आएगा। इन करंट कैनाल कहेंगे। अब इन करंट कैनाल, ये देख रहे दो तरीके के कैनाल बन रहा है। एक तो ये है जिसको बाहर ये ऑस्ट्रिया के थ्रू खुल रहा है, लेकिन अंदर ये क्या है, इसका ब्लाइंड एंड है, अंदर ये कहीं नहीं खुल रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं ये चैम्बर बना है। ये दोनों कैसे बने हैं, अंदर की तरफ धंसने से। एक चैम्बर ये बना है जो बाहर की तरफ तो नहीं खुल रहा है, लेकिन अंदर की तरफ खुल रहा है। अब लेकिन यहाँ पर ये चैम्बर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, एक छिद्र पाया जाएगा। अब इस छिद्र के द्वारा जो इन करंट का ये वाटर है, ये वाटर इन करंट में से कहाँ आ जाएगा, रेडियल कैनाल में आ जाएगा। और रेडियल कैनाल में किसके थ्रू, ये जो पोर बना है, इस पोर को हम क्या नाम देते हैं, प्रोसोपाइल नाम देते हैं, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से पानी कहाँ आ गया, इस रेडियल चैम्बर में आ गया। अब रेडियल चैम्बर से ये जो बड़ी सी कैविटी बनती है, यानी इधर भी ऐसे ही मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इधर भी ऐसे करके मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन बना है, ये भी इधर भी ऐसे 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 फोल्डेड हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो कैविटी बन रही है, एक बड़ी सी कैविटी बन रही है, इसको हम कहते हैं स्पंजोसील कैविटी कहते हैं, स्पंजोसील कैविटी कहते हैं। अब ये पानी रेडियल चैम्बर से कहाँ जाएगा, स्पंजोसील कैविटी में आ जाएगा। और ये जो छिद्र है, इस छिद्र को क्या कहते हैं, एपोपाइल नाम देते हैं, एपोपाइल। तो इस तरीके से आपको ये क्रम याद रखना है। तो इस तरीके से कैनाल सिस्टम बनते हैं। तो उसको आगे हम डिटेल में समझेंगे, ये बना कैसे, बस यहाँ ये समझाते हैं। क्योंकि जब ये चीजें नहीं समझ में आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले इन करंट कैनाल आएगा, कि पहले ओपोपाइल आएगा, कि पहले प्रोसोपाइल आएगा, फिर रेडियल कैनाल आएगा। और इस चीज को समझने से देखिए आप दो चीजें समझ जाएंगे कि जो ये इन करंट कैनाल में अगर ये पूछा जाए ये किससे लाइंड है, तो इन करंट कैनाल आप देख रहे हैं कि जो बाहर वाली लेयर थी पिनाइकोडर्म, उससे लाइंड है। और ये रेडियल कैनाल आप देख रहे हैं जो अंदर वाली लेयर है उससे लाइंड है। यानी रेडियल जो कैनाल होती है वो किससे लाइंड होती है, कोइनोडर्म से लाइंड होती है, क्योंकि कोइनोडर्म क्या है, अंदर वाली लेयर है, और पिनाइकोडर्म क्या है, बाहर वाली लेयर है। वो किसको लाइन की हुई है, इन करंट कैनाल को। और कोइनोडर्म किसको लाइन किया हुआ है, रेडियल कैनाल को। तो इस तरीके से याद करना होता है, इस तरीके से चीजों को समझा जाता है। तो ये चीजें हमें कब दिखाई देंगी, जब हम साइकान को बाहर से देखेंगे तब तो दिखाई नहीं देगी, जब उसका एलएस काटेंगे तब दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने जो बताया केवल इधर और इधर की इनफोल्डिंग नहीं होती। अब साइकान क्या है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल है, तो इसका चारों तरफ से, यानी ये चारों, ये पूरी जो बॉडी वॉल है, ये पूरी बॉडी वॉल क्या करेंगी, अंदर की तरफ धसी रहेंगी। तो अगर टीएस काटेंगे तो अभी उस तरीके का, सॉरी एलएस काटेंगे तो अभी जैसे स्ट्रक्चर दिखा उस तरीके से। और जब इसका टीएस काटेंगे तो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। और सर्कुलर भी दिखेगा कि बॉडी वॉल अंदर की तरफ क्या है, फोल्डेड है, यानी इस तरीके से। यानी ये बॉडी वॉल दोनों लेयर इस तरीके से स्मूथ न होकर के ऐसे, यानी ये दोनों लेयर आपस में स्मूथ न होकर के ये कैसी अंदर की तरफ धसी हुई रहेंगी इस तरीके से। ये लेयर क्या होगी, अंदर की तरफ धसी होंगी। इस तरीके से। तो ये अंदर वाली लेयर, या फिर इसको हम बाहर वाली लेयर मानते हैं, और इसके अंदर एक लेयर बना देते हैं ऐसे करके, इस तरीके से। तो अगर इसका हम क्या करेंगे, टीएस काटेंगे, तो टीएस काटने पे हमको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। ऐसे ही करके ये पूरा गोलाकार रहेगा। और बीच में कौन सी कैविटी बन जाएगी, स्पंजो
सील कैविटी बन जाएगी, सील कैविटी बन जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बन गया, और ये बाहर वाली क्या बन गया, आस्टिया बन गया। आस्टिया से पानी कहाँ आएगा, इन करंट कैनाल में आएगा। इन करंट कैनाल से ये वाला कौन सा चैम्बर हो गया, रेडियल कैनाल। ये वाली हमारी लेयर कौन सी है, ये पिनाइकोडर्म है, और ये कौन सी है, कोनोडर्म, पिनाइकोडर्म और ये कोनोडर्म। तो कोनोडर्म किसको लाइन की हुई है, इन करंट कैनाल से, सॉरी रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल की खासियत क्या है कि इसका बाहर का एंड क्या है, ब्लाइंड है। ब्लाइंड मतलब जो कहीं ओपन ना हो, और अंदर का एंड किसमें खुलता है, स्पंजोसील में। जबकि इन करंट कैनाल की क्या खासियत है, इसका जो आउटर एंड होता है वो क्या होता है, वो ऑस्टिया के थ्रू बाहर खुलता है, जबकि इनर एंड क्या होता है, ब्लाइंड होता है। तो पिनाइकोसाइड कोइनोसाइड, तो पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा, फिर कहाँ जाएगा, इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में क्या होगा, एक छेद होगा, एक पोर होगा। उस पोर को हम क्या नाम देते हैं, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से पानी कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से पानी कहाँ आएगा, स्पंजोसील कैविटी में आएगा। और स्पंजोसील कैविटी और रेडियल कैनाल के बीच में जो पोर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एपोपाइल दे दिया। तो इस तरीके से हमने इसका एलएस में और टीएस दोनों में स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया। अब यही एक पोर्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जूम करके बनाए गए हैं, बस इतना सेक्शन, यानी जिसमें क्या हो सके, एक रेडियल कैनाल को हम अच्छे से समझ सके और एक इनकरेंट कैनाल को समझ सके। तो आप ये देख रहे हैं, तो आइए अब क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग जैसे कि बार बार कमेंट करते हैं कि मैम डेली 2 वीडियो लाएंगे, या फिर एक टेस्ट सीरीज चालू कर दीजिए, एनजीओस्पर्म चालू कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का माहौल थोड़ा सा अजीब है। हमेशा रोड पर रूम ले लिए हैं, तो हमेशा रोड पर या तो डीजे बजता रहेगा या तो कीर्तन होता रहता है। तो हमेशा एक टाइम देखना होता है कि किस टाइम पे वीडियो शूट करें। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि नॉइज आ रही होगी डीजे की, तो फिर उसके लिए रुकना पड़ता है। अगर बगल से कोई डीजे जा रहा है या फिर कोई ज्यादा शोर आ जा रहा है तो रुकना पड़ता है, वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ता है। तो वीडियो अगर 30 मिनट का रहता है, उसको वीडियो बनाने में कम से कम हमें 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसको पहले पढ़ना होता है, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना पड़ता है। फिर वीडियो में आपको पहले देख रहे हैं कि अभी जितने भी वीडियो हमने बनाए उन सभी को 8 मिनट के 10 मिनट की वीडियो थे, लेकिन उनको पहले 10 मिनट या 5 मिनट लिखने में लगता है। फिर वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। यानी ये वीडियो बहुत ही हाई क्वालिटी में बनते हैं, तो इसका जीबी वो 2 जीबी का 4 जीबी का ऐसे बनता है, तो उसको आधे घंटे फिर लगता है उसको एडिट करने में, इम्पोर्ट करने में। फिर उसको डीनॉइज करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे जान रहे थे कि बहुत ही आवाज आ रही थी, तो उसको डीनॉइज करना पड़ता है। तो ऐसे ही करके काफी समय चला जाता है। मानो जो स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने में लगभग 1:30 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों के लिए पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं, उसी में मेरा पूरा टाइम चला जाता है। तो फिर शाम का भी बनाना होता है भोजन। तो ये इसी वजह से जो है टेस्ट सीरीज शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या एंजियोस्पर्म नहीं शुरू कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि जल्दी शुरू हो जाएगी। तो जल्दी ही आपका एंजियोस्पर्म भी शुरू हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। तो आइए हम क्या करते हैं, कैनाल सिस्टम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कैनाल सिस्टम में सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑस्टिया देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑस्टिया के बारे में हमें बताना हो कि ऑस्टिया क्या है, तो ऑस्टिया क्या है, एक ओपनिंग है। ऑस्टिया क्या है, एक ओपनिंग है। और यह ओपनिंग आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 2 सेल्स होती हैं। इन सेल को हम क्या कहते हैं, मायोसाइट कहते हैं। ये मायोसाइट क्या करती है, ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं। यानी ओपनिंग को रेगुलेट करती है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना इंटर करेगा कितना नहीं, इसको रेगुलेट करती हैं। तो रेगुलेशन के लिए कौन सी यहाँ पर सेल पाई जाती है, मायोसाइट पाई जाती है। और फिर अगला स्ट्रक्चर क्या आ गया, अगला स्ट्रक्चर हमारा आ गया इन करंट कैनाल आ गया। इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल की क्या प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं कि इन करंट कैनाल आप देखिए बना कैसे। इन करंट कैनाल अगर बना कैसे, ये जब अगर ये कोई बॉडी वाली ऐसे ये अंदर की तरफ धंसा है तब जाकर के बना है। इनवेजिनेशन हुआ इस तरीके से अंदर की तरफ धंसने से, तो इसको हम लिखते हैं इनवेजिनेशन फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल। इनवेजिनेशन फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल, यानी बॉडी वॉल की अंदर की तरफ धंसने से
क्या बना हमारा, इनकरेंट कैनाल बना। दूसरी चीज, इनकरेंट कैनाल किससे लाइंड है, आप देख रहे हैं पिनाइकोडर्म से लाइंड है, पिनाइकोडर्म से लाइंड है। ठीक, तीसरी चीज क्या देख रहे हैं, बाहर ये अपने आउटर एंड पर एक इनर एंड, दो एंड है, आउटर एंड पर आस्टिया के थ्रू बाहर खुलती है और इसका इनर एंड कैसा होता है, ब्लाइंड होता है। तो इतनी चीजें हमें क्या जाननी होती है, किसके बारे में, इनर कैनाल, इन करंट कैनाल के बारे में। इन करंट कैनाल को एक और नाम से हम जानते हैं, इनहेलेंट कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इनहेलेंट मतलब पानी जिसके द्वारा अंदर आता है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इनहेलेंट कैनाल के नाम से। तो इस तरीके से बस इतना ही आपको किसमें जानना है, इन करंट कैनाल के बारे में। अब फिर कौन सा आ गया, रेडियल कैनाल आ गया। रेडियल कैनाल, आप कहेंगे इन करंट कैनाल जो है वो किसमें खुलता है, रेडियल कैनाल में। किसके थ्रू खुलता है, एक पोर के द्वारा। उस पोर को क्या कहते हैं, एपोपाइल कहते हैं। तो एपोपाइल भी क्या है, एक ओपनिंग है। ऑस्टिया भी क्या है, एक ओपनिंग है। प्रोसोपाइल, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोसोपाइल हो गया। प्रोसोपाइल क्या है, एक ओपनिंग है। प्रोसोपाइल के द्वारा क्या होता है, इन करंट कैनाल किसमें खुलता है, रेडियल कैनाल में खुलता है। दूसरा, रेडियल कैनाल किसके द्वारा लाइंड है, आप देख रहे हैं कोएनोडर्म के द्वारा, कोएनोडर्म के द्वारा। तो कोएनोडर्म कैसी सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। और दूसरी तीसरी बात इसमें आप देख रहे हैं कि इसका आउटर एंड क्या है, ब्लाइंड है, लेकिन इनर एंड क्या है, एपोपाइल के द्वारा कहाँ खुल रहा है, स्पंजोसील कैविटी। अब यहाँ जो कैविटी होगी उस कैविटी को हम क्या नाम देंगे, स्पंजोसील कैविटी नाम देंगे। स्पंजोसील कैविटी के द्वारा खुलेगा, किसके द्वारा, एपोपाइल के द्वारा। एपोपाइल के द्वारा यह कहाँ जाएगा, स्पंजोसील कैविटी में, स्पंजोसील कैविटी में खुलेगा। तो रेडियल कैनाल के बारे में क्या करना है, बस इतनी सी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। और ये कैसे बनता है, इवेजिनेशन से। उसको हम नाम देते हैं इनवेजिनेशन और इसको क्या नाम देते हैं, इवेजिनेशन। यानी कोई चीज है इस तरीके से जब बाहर आ रही है, ये अंदर जा रहा है ये वाला, लेकिन ये क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो ये कैसे बना, इवेजिनेशन से बना। और इन करंट कैनाल कैसे बना, इनवेजिनेशन से। इनवेजिनेशन मतलब अंदर जाना, इवेजिनेशन मतलब बाहर आना। और आप ये देख रहे हैं कि इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये भी पार्ट आप कर लेंगे, नोट कर लेंगे। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि एक रेडियल कैनाल जो होता है वो 4 इन करंट कैनाल के द्वारा घिरा होता है। और सेम यही है कि एक इन करंट कैनाल भी 4 रेडियल कैनाल के द्वारा घिरा होता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। फिर इसके बाद अगर देखें एपोपाइल क्या है, एपोपाइल को हम क्या कहते हैं, इनर ऑस्ट्रिया भी कहते हैं। एपोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल जो होता है स्पंजोसील कैविटी में खुलता है। फिर बात करें स्पंजोसील कैविटी क्या होती है, तो स्पंजोसील कैविटी आप जानते हैं सबसे लार्ज कैविटी है बॉडी की। और ये अब देखें किसके द्वारा लाइन होता है, अगर इसकी लाइनिंग हम देखें, इसकी लाइनिंग देखें तो जो ल्यूकोसुलनिया होती है, ल्यूकोसुलनिया में ये किसके द्वारा लैंड होता है, कोएनोडर्म के द्वारा। लेकिन अगर साइकॉन में बात करें तो साइकॉन में ये जो होता है ये पिनाइकोडर्म के द्वारा ही लैंड होता है। तो ये याद रखिएगा, ल्यूकोसुलनिया में स्पंजोसील कैविटी किसके द्वारा लैंड होती है, कोएनोडर्म के द्वारा। लेकिन साइकॉन में किसके द्वारा लैंड होती है, पिनाइकोडर्म के द्वारा। अब स्पंजोसील कैविटी कहाँ खुलेगी, बाहर की तरफ खुलेगी। और किसके द्वारा खुलेगी, ऑस्कुलम के द्वारा खुलेगी। तो ऑस्कुलम क्या है, एक टर्मिनल ओपनिंग है। ठीक, तो स्पंजोसील कैविटी में जितने पॉइंट अभी हमने बताया लिख लीजिएगा, बस 2 ही पॉइंट लिखना है। स्पंजोसील कैविटी क्या है, सबसे लार्ज कैविटी है बॉडी की। और दूसरा पॉइंट कि स्पंजोसील कैविटी ल्यूकोसुलनिया में कोएनोडर्म द्वारा लैंड होती है और साइकॉन में पिनाइकोडर्म द्वारा लैंड होती है। ऑस्कुलम क्या है, ये टर्मिनल ओपनिंग है। टर्मिनल ओपनिंग मतलब जो बॉडी के एंटीरियर एंड पर हो, ये क्या है, टर्मिनल ओपनिंग है। और ये भी किसके द्वारा गाइड होती है, मायोसाइट के द्वारा। तो जितनी भी ओपनिंग है उनकी ओपनिंग के पास क्या होंगी, एक सेल्स होंगी मायोसाइट, जो क्या करती है, एक स्फिंक्टर का कार्य करती हैं।
स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि रेगुलेट करना। ये किसका काम होता है? स्फिंक्टर का। तो स्फिंक्टर का काम करती है कौन? मायोसाइट सेल। तो इतनी सी चीजें बस हमको जाननी है किसके बारे में? कैनाल सिस्टम के बारे में। तो जब इस प्रकार का कैनाल सिस्टम हो तो उसको हम कहते हैं साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम। साइक्लोन टाइप कैनाल सिस्टम। और यहाँ पर आप ये जो चीजें ये देख रहे हैं ये क्या है? मीसेनकाइमा है। और इसी मीसेनकाइमा में ही क्या देखने को मिलती है? अमीबोसाइट सेल्स देखने को मिलती है। और इसी में ही आपको स्पिक्यूल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप ये फिगर बना लीजिएगा और आपको अच्छे से याद रखिएगा। इसकी लेबलिंग कर दे रहे हैं। ये क्या है? ऑस्टिया हो गई। ये क्या हो गया? मायोसाइट हो गया। फिर उसके बाद ये आपका इनकरेंट कैनाल हो गया। पूरा आप लिख लीजिएगा। ये रेडियल कैनाल हो गया। इन करंट और रेडियल कैनाल के बीच आप ये जो ओपनिंग, यही ओपनिंग ये देख रहे हैं, इसी को ही हमने क्या नाम दे दिया? प्रोसोपाइल। इसको क्या नाम दे दिया? प्रोसोपाइल का नाम दे दिया। अब ये जो ओपनिंग है इसको क्या नाम दे दिया? एपोपाइल। और फिर ये एपोपाइल के थ्रू ये जो बड़ी सी यहाँ पर ये कैविटी इतनी बन गई, इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्पंजो सील कैविटी। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बस याद रखना है कौन किसके द्वारा लैंड होता है, कौन किस में ओपन होता है। तो इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। और साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? साइकॉन में पाया जाता है। फिर एक दूसरा कैनाल सिस्टम होता है। तो अगर साइकॉन टाइप में हम देखें, अगर पानी का पहले इसका फ्लो देख लेते हैं फिर दूसरे टाइप का समझते हैं। अगर साइकॉन टाइप में हम इसका पानी का फ्लो देखें यानी वाटर का फ्लो देखें, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पानी सबसे पहले कहाँ आएगा? इन करंट कैनाल में आएगा, यानी आउटसाइड है। इसको बना लीजिएगा। आउटसाइड से पानी कहाँ आता है? इन करंट कैनाल में आएगा। इन करंट कैनाल में आएगा। इन करंट कैनाल से कहाँ जाएगा? रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से कहाँ जाता है? स्पंजोसील। स्पंजोसील कैविटी में जाता है। और स्पंजोसील कैविटी से फिर कहाँ निकल जाएगा? आउटसाइड चला जाएगा। आउटसाइड से इन करंट कैनाल में किसके थ्रू आएगा? आर्टिया के थ्रू आ जाएगा। इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में किसके थ्रू जाएगा? प्रोसोपाइल के थ्रू जाएगा। और प्रोसो स्पंजोसील फिर रेडियल कैनाल से स्पंजोसील कैविटी में किसके द्वारा आएगा? एपोपाइल के द्वारा आएगा। और फिर स्पंजोसील कैविटी से ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और एक स्पीसीज और याद रख लीजिएगा, ग्रेंसिया। ठीक, साइक्लोन टाइप तो साइक्लोन में सब जानता है, लेकिन ग्रेंसिया में पाया जाता है। ये कम को पता है तो इससे क्वेश्चन बन भी सकता है, तो ग्रेंसिया आप लिख लीजिएगा। अब आइए दूसरा हम देखते हैं एस्कॉन टाइप। ठीक, एस्कॉन टाइप क्या है? सबसे सिंपल है। सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम कौन है? एस्कॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप में क्या होता है कि बॉडी बहुत इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होती, बस इस तरीके से ही रहेगी ऐसे। तो यहाँ पे लेकिन बीच बीच में इस तरीके से छिद्र रहेगा। तो पानी कहाँ आप देख रहे हैं कि पानी सीधा आप देख रहे हैं कि आउटसाइड से ऑस्टिया के थ्रू कहाँ आ जाएगी? स्पंजोसील कैविटी में आ जाएगी। तो ये सबसे नॉर्मल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। अगर इसमें वाटर का फ्लो देखें तो वाटर का फ्लो, पानी क्या होगा? आउटसाइड से कहाँ सीधा आ जाएगी? स्पंजोसील कैविटी में आ जाएगी। स्पंजोसील कैविटी में आ जाएगी। और स्पंजोसील कैविटी से फिर कहाँ चली जाएगी? आउटसाइड साइड चली जाएगी। यहाँ पर कौन सा पोर होगा? ऑस्टिया होगा। और स्पंजोसील कैविटी से बाहर कैसे जाता है? ऑस्कुलम के द्वारा। तो यहाँ बस यही दो ही छिद्र होता है, एक आउटसाइड से ऑस्टिया, फिर ऑस्कुलम से आउटसाइड, सॉरी, ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आएगा और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम कौन सा होता है? स्पॉन टाइप। और ये स्पॉन टाइप किसमें पाया जाता है? ये स्पॉन टाइप आपका पाया जाता है ल्यूकोफिलिमिया। किसमें? ल्यूकोफिलिमिया। कई आप कह रहे थे ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप को एक और नाम से जानते हैं हम, क्या? रेगॉन टाइप।
तो इस ल्यूकॉन और रेडगॉन टाइप में यानी बाकी दोनों से क्या अंतर है कि यहाँ पर क्या होता है, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल के बाद क्या आता है कि पानी स्पंजोसील कैविटी में न जाकर के एपोपाइल के द्वारा किस में जाती है, एक करंट कैनाल में जाती है। और इस करंट कैनाल से पानी फिर ऑस्कुलम के द्वारा किस में चला जाता है, बाहर चला जाता है। यानी ये अंतर होता है ल्यूकॉन टाइप का। यहाँ पर क्या होती है कि बॉडी आप देखते थे स्पॉन टाइप में बॉडी वाल फोल्ड नहीं है, साइकॉन टाइप में बॉडी वाल क्या हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। और ल्यूकॉन टाइप में क्या होता है कि बॉडी वाल कई बार फोल्ड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे रेडियल कैनाल बन जाते हैं। और वो रेडियल कैनाल का पानी फिर किस में इकट्ठा होता है, इस करंट कैनाल में, और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ल्यूकॉन टाइप जो कैनाल सिस्टम होता है वो आपका पाया जाता है स्पॉन्जिला में। स्पॉन्जिला में कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ल्यूकॉन टाइप का। तो इस तरीके से हमारा हो गया स्कैन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और साइकम टाइप। सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम कौन सा है, सबसे सिंपल आपका कैनाल सिस्टम है स्पॉन टाइप। सबसे जटिल कौन सा है, ल्यूकॉन टाइप। और दोनों के बीच का क्या है, साइकॉन टाइप। तो इस तरीके से तीनों कैनाल सिस्टम को हमने अच्छे से समझ लिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।